जी डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 के इस पुस्तक जो कि राजीव प्रकाशन की हमारे पास है, इससे हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसके हमने कुछ श्लोक पिछले टर्म में आपको पढ़ाए थे। अब इसके बाद ये श्लोक यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ाए थे 6 श्लोक। 7वें श्लोक से आज प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर राजा दिलीप की गो सेवा का वर्णन किया गया है। जब वो वन में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी तत्कालीन शोभा का वर्णन किया गया है। देखिए श्लोक, राजा दिलीप की तत्कालीन शोभा का वर्णन किया गया। सनस्त चिन्हम अपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदान राज अंतर्मदावस्थैव दीपेन्द्रः। अन्वय देखिए, इसका अन्वय का मतलब होता है किसी पद को गद्य रूप में ढालना, उसका नाम अन्वय। न्यस्त चिन्हम अपि यानी राजा ने जो उसके चिन्ह होते हैं राजा के, छत्र चामर, उनको उन्होंने छोड़ दिया था जब वन में गए थे। तेजो विशेषानुमिताम, उनका जो विशेष तेज था उससे ये अनुमान लगाया जा सकता था कि राजा दिलीप राजलक्ष्मी दधाना, राजलक्ष्मी को धारण करते हुए सहा, वो राजा दिलीप अनाविष्कृत दान राजी, अनाविष्कृत दान राजी यानी जिनके जो है ऐसे मतवाली हाथी के समान, अनाविष्कृत दान राजी मंतर अंतर्मदावस्थ एव दीपेन्द्र एव आसी। अनाविष्कृत दान राजी यानी कि जिसके मद की रेखाएं प्रकट नहीं हुई थी, ऐसी जिसके मद की रेखाएं प्रकट नहीं हुई थी। अंतर मदावस्था है, जिसके अंदर ही अंतर मदावस्था, अंतर्गता मदस्य अवस्था दशा यस्य ता दशा, जिसके मद की अवस्था अंदर ही थी, ऐसे दीपेन्द्र आयु, ऐसे हाथियों के राजा के समान राजा दिलीप वन में भ्रमण कर रहे थे। न्यस्त चिन्हम अपि, जिन्होंने जो राजा के चिन्ह होते हैं छत्र चामर, उनको छोड़ने, यद्यपि राजा ने उनको छोड़ दिया था। तेजो विशेषानुमिताम दधानाम, तेजो विशेषानुमिताम, फिर भी वो विशेष तेज के कारण से, अनुमिताम माने ये अनुमान लगाया जा सकता था ये राजा दिलीप हैं। राजलक्ष्मी दधाना, राजलक्ष्मी को दान करते हुए साह माने वो राजा दिलीप अनाविष्कृत दान राजी, जिसके मद की रेखा प्रकट नहीं हुई थी, ऐसे अंतर मदावस्था है, ऐसे अपने मद की अवस्था को अंदर छिपाए हुए दीपेन्द्र आयु माने हाथियों के राजा के समान राजा दिलीप शोभा को प्राप्त कर रहे थे। और अगला श्लोक देखेंगे। आठवां श्लोक है। लता प्रतानो, जिसमें राजा दिलीप के वन विचरण का वर्णन है। लता प्रतानो ग्रथितैः सकेशैः साधिज्य धन्वा विचचार दावम रक्षा प्रदेशान् मुनिहोम धेनोर वन्यान् विनेश्यन् निवदुष्ट सत्वान्। लता प्रतानोद्गतैः, लताओं के प्रतान से गतैः, लता प्रतानोद्गतैः, लता के तंतुओं से बंधे हुए केसई बालों वाले सहा, वह राजा आधिज्य धन्वा, धनुष को दान की, धनुष पर डोरी को चढ़ाए हुए, आधिज्य धन्वा, धनुष पर डोरी को चढ़ाए हुए मुनि होम धेनो,
मुनि वशिष्ठ की जो होम धेनु थी, नंदिनी थी, उसके रक्षा पदेशात माने रक्षा के बहाने से, वन्यान माने जंगल के, दुष्ट सत्वान दुष्ट जीवों को, विनेशन एव यानी उनको जो है शिक्षित करते हुए, दावम विचार यानी वन में विचरण किया। अगला श्लोक देखते हैं। अब इसमें वन में पक्षी, वृक्ष, पक्षी आदि भी राजा दिलीप का स्वागत कर रहे हैं, ये वर्णन किया गया है इस 9वें श्लोक में। विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्युमा पार्श्वता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोक शब्दं वयसां विरावैः। विशिष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्युमा पार्श्वता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोक शब्दं वयसां विरावैः। तो कहते हैं वो राजा जो दिलीप हैं, तो विशिष्ट पार्श्वानुचर से, जिन्होंने अपने पार्श्ववर्ती अनुचरों को, सेवकों को जिन्होंने भेज दिया है। जब राजा वन को गए तो उन्होंने अपने सेवकों को, नौकरों चाकरों को क्या किया, भेज दिया। पास भ्रता समस्त, पास भ्रता माने जो है वरुण के समान, पास भ्रता समस्त माने वरुण के समान। तस्य पार्श्वद्रुमा, उन राजा दिलीप के पार्श्वद्रुमा, पार्श्व माने समीप में जो स्थित, अगल बगल जो स्थित वृक्ष हैं, उन मदानाम वैसाम विरावई, उन मदानाम माने उन्मत्त मत वाले, वैसाम विरावई ही, वैसाम माने पक्षियों के, विरावई ही माने उनके शब्द के द्वारा, आलोक शब्दम उदीरयामासु, आलोक शब्दम जय शब्दम उदीरयामासु, ऐसा लगा कि उन्होंने, वो पक्षी जो बोल रहे थे मानो वो राजा की जय जयकार कर रहे हों, ऐसा लगा। उदीरयामासुर्यु अवदनी माने ऐसा बोले वो, आलोक शब्दम उदीरयामासुर्यु मतलब जय शब्द, ऐसा लगा कि मानो वो जय जय शब्द बोल रहे हैं, राजा की जय जयकार कर रहे हैं, ऐसा लगा। अब यहाँ पर देखें, ये 10वां श्लोक है। इसमें यहाँ राजा पर लताओं द्वारा पुष्प वर्षा किए जाने का वर्णन है। पुष्प वर्षा, वृक्ष जो है, लताएं जंगल में, वन में राजा के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललता प्रसूनैर् आचार्यजालैरिव पौरकन्याः। मरुत् प्रयुक्ताः यानी वायु के द्वारा हिलाए गए, बाल लता माने जो छोटी छोटी लताएं हैं, मरुत्सखाभम अग्नि के समान जो तेजस्वी राजा दिलीप हैं, आरात माने उनके समीप में, अभिवर्तमानम माने विद्यमान, अर्चम ऐसे वो राजा दिलीप है, अर्चम जो अर्चनीय बंदनीय है, तम माने उनको, प्रसूनई माने अपने पुष्पों के द्वारा, पौर कन्या जैसे नगर की कन्याएं, आचार लाजयु, आचार लाजयु माने मंगल जो है लाओं से जो है, अवाकिरण, अवाकिरण माने उन पर फेंका। कहने का तात्पर्य है कि उन जो मरुत प्रयुक्ता माने वायु से हिलाई गई जो बाल लता माने छोटी छोटी लताएं हैं, मरुत्सखाभम यानी अग्नि के सखा या अग्नि के समान तेजस्वी राजा दिलीप, आरात जो माने समीप में, अभिवर्तमानम माने स्थित, ऐसे अर्चम माने पूजनीय, उन राजा, पूज्य उन राजा, तम उन राजा जो है दिलीप को, प्रसूनई माने पुष्पों के द्वारा, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। कैसे? जैसे पौर कन्या आचार लाजई, वह इस प्रकार फूलों की वर्षा की जैसे नगर की कन्याएं राजा के ऊपर लाभों की वर्षा करती। जब प्राचीन काल में नगर से राजा, नगर के मार्ग से राजा या कोई विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति निकलते थे, तो नगर की कन्याएं उनके ऊपर भुने हुए लाओं को छिड़कती थी, लाओं की वर्षा करती थी अट्टालिकाओं से। तो उन लताओं ने राजा के ऊपर पुष्पों की वर्षा ठीक उसी प्रकार से की जैसे नगर की कन्याएं
राजा के ऊपर लाओं की वर्षा किया करती थी। ऐसा अवाकिरन माने उन पर जो है फेंका। अब वन में हरिणियां निशंक भाव से राजा को निहार रही हैं, इसका वर्णन किया गया है। धनुर्भतोप्यस्य दयार्थ भावम आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षणाम् प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। वन में हरिणियां निशंक भाव से राजा को निहार रही हैं, इसका वर्णन किया गया है। धनुर्भतोप्यस्य दयार्थ भावम आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षणाम् प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। धनुर्भता अपि धनुष को धारण करने वाले अस्य विशंकैः, यद्यपि राजा दिलीप ने धनुष को धारण किया हुआ था, अब अस्य विशंकैः अंतःकरण फिर भी विशंकैः इमाय निर्भीक अंतःकरण से निर्भीक चित्त से दयार्द भावम आख्यातम, दयार्द भावम कहने का मतलब अत्यंत जो है दया से युक्त भाव वाले हैं। ऐसा आख्यातम, ऐसा जो है आख्यातम माने ऐसा सूचित हो रहा था, ऐसे उनके शरीर से सूचित हो रहा था, ऐसे सूचित करने वाले उनके शरीर को, बपुह माने शरीर को, विलोकयन्त्यः देखते हुए, हरिण्य माने जो हिरणियां हैं, अक्षराम प्रकाम विस्तार फलम, वो अक्षराम माने अपने आंखों के, प्रकाम माने अत्यधिक, विस्तार फलम माने अपनी आंखों के अत्यधिक बड़ा होने के फल को आपुह माने प्राप्त किया। धनुर्भतः अपि धनुष को धारण करने वाले अस्य विशंकैः, अस्य माने राजा दिलीप के विशंकैः इमाय निर्भीक अंतःकरण निर्भीक चित्त से दयार्द भाव, दया से युक्त भाव वाले, आख्यातम माने ऐसा बताने वाले, प्रकट करने वाले, सूचित करने वाले, बपुह माने शरीर को, विलोकयन्त माने देखते हुए, हरिण्या माने जो हिरणियां हैं, अक्षराम प्रकाम विस्तार फलम, वो अपने आंखों के प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विस्तार के जो फल को प्राप्त किया, आपुह माने प्राप्त किया। यानी हिरणियों की जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, आज मानो उनकी आंखें सफल हो गई राजा के सुंदर शरीर को देख करके। छात्राएं इनका संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराएंगे। धन्यवाद।